और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। क्यों? तो क्या हुई? The next war which we are looking at, it may happen soon. भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ऐसा है जिसने पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक बवाल मचा दिया है। आर्मी चीफ ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पर हमले के हवाले से है। पाकिस्तान है। सेना चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है। इस बयान के साथ साथ उपेंद्र द्विवेदी ने एक बड़ा रणनीतिक दांव खेलते हुए हमास पर भी ऐसा बयान दे दिया जिसने इजराइल को भी हैरान कर दिया है। पाकिस्तान ने अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। तो थ्रेट अभी तक मौजूद है। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा कि नेक्स्ट वॉर में हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल तक पिछले 24 घंटे में भारत और पाकिस्तान की सेना ने जो कहा और अब जो कुछ कर रहे हैं उसके बाद माना जा रहा है कि अगले 100 घंटे में स्थितियां किस तरीके की हो सकती है, जिसका असर भारत और पाकिस्तान पर ही नहीं पूरी दुनिया पर भी पड़ सकता है। इसका मैप है और इसके लिए जो है वो पाकिस्तान नेवी ने और इंडियन नेवी ने जो है वो नोटैम जारी किया है। ये नाज़रीन इकराम इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर हो सकता है और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन। जय हिंद। तो दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू 100 घंटे के अंदर हो सकता है कुछ बड़ा। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान की नेवी आई आमने सामने। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं आखिरकार क्यों पाकिस्तान से अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ इस खबर को। स्टेटमेंट दी और उसने कहा कि भाई जो नेशंस डिफेंस है यानी कि मुल्क का जो दिफा है ना वो सिर्फ आर्मी का काम नहीं है। उसने कहा कि इट इज नॉट जस्ट मिलिट्रीज जॉब एंड आई अर्ज सिटीजंस एंड साइंटिस्ट्स टू ज्वाइन नेशंस डिफेंस। मैं शहरियों को कहता हूँ और साइंसदानों को कहता हूँ कि आपको भी मुल्क के दिफा के लिए सामने आना पड़ेगा और ये सिर्फ और सिर्फ फौज का काम नहीं है। अब ये स्टेटमेंट इसने दी। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ इसने कहा कि नेक्स्ट वॉर में हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हिंट्स अमिड्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ये अब कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस और वो ये कह रहे हैं कि एक इंतहाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस का माहौल जो बना हुआ है इस रीजन के अंदर, उस दौरान आर्मी चीफ जो है भारत का वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है और हमें उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी करना होगी। ये नाज़रीन इकराम इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर हो सकता है और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कॉन्टिन्यूड है। तो ये याद रखिएगा कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ख़त्म हुआ है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पार्ट था मार्काए हक का। तो पाकिस्तान का मार्काए हक जो है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान अपनी तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान भारत की प्रॉक्सीज BLA और TTP से भी लड़ रहा है और भारत के लिए भी मुकम्मल तौर पे तैयार है। पिछली मरतबा तो सिर्फ पाकिस्तान ने भारत को ज़रा फाइटर जेट्स के मैदान में भारत जो है उसके साथ एक इस तरह का पंजा लड़ाया कि आज तक भारत जो है वो रुस्वा हुआ है। तो अब पाकिस्तान ने Z-10ME जो अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं चाइना से आने वाले, वो भी अपनी फ्लीट के अंदर शामिल करके ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयारियां कर रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम टर्किश एयरफोर्स का A400M एटलस हैवी कार्गो एयरक्राफ्ट। अब ये याद रखिएगा ये आम कार्गो एयरक्राफ्ट नहीं है, यानी कोई प्राइवेट कार्गो एयरक्राफ्ट नहीं है। ये टर्की की जो एयरफोर्स है उसका A400 एटलस हैवी कार्गो, यानी बहुत बड़े पैमाने पर यह सामान ला सकता है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 18-0094। नाज़रीन इकराम ये रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पे लैंड किया है। नूर खान एयरबेस की इंपॉर्टेंस आप दोस्तों आज नहीं तो कल डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर के बारे में बोलेगा। आज का वीडियो सेव कर लेना, राइट? आप ही सेव कर लेना वीडियो कि मेजर ने बोला था। मैंने कल ट्वीट भी करा इस मामले पे और ये देखिए सामने मेरा ट्वीट है। डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर के मामले में पड़ेगा या वो बयानबाजी करेगा जैसे उसकी आदत है हर रोज एक ही चीज रिपीट करना कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर, या तो रिपीट करता रहेगा या फिर वो कोई ऑफिशियल्स भेजेगा जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड इलाका है, वहां पे जाके कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी, ढिमका सेक्रेटरी वहां पे जाके बैठेगा एक आध दिन और वहां से जाके दुनिया के मीडिया से खिताब करा जाएगा कि साहब देखिए दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, भारत और पाकिस्तान, और कश्मीर को लेके बड़ा तनाव है और 4-4 जंगें हो चुकी हैं और किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि दोनों बैठ के बातचीत करें, फलाना। दोस्तों जब G7 के लिए
मोदी जी गए थे कनाडा, तब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा प्रेशर डाला था कि मोदी जी आप कनाडा तो आए गए हैं, एक काम करिए आप जरा यहां से व्हाइट हाउस से होते हुए इंडिया चले जाइएगा, एक दिन की बात है, लेट्स सिट डाउन एंड हैव लंच। मोदी जी को यह पता चल गया विश्वसनीय सूत्रों से कि वहां पे आसिम मुनीर बैठा हुआ है। अब यार देखो, ट्रंप को अपनी इज्जत का ख्याल हो ना हो, मोदी जी को अपनी रिस्पेक्ट का पूरा ख्याल है। वाई शुड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डील विथ अ फर्जी मार्शल ऑफ अ डिक्टेटरशिप? हमें किसी फर्जी मार्शल से बात करने की क्या जरूरत है? वो ट्रंप की जरूरत हो सकती है। और मैं एक और बात बता दूं इसके पहले कि पूरा वीडियो में ये कंप्लीट करूं और आपको इस वीडियो में आगे ले जाऊं, सारे पाकिस्तानियों से एक बात कहना चाहता हूं। जो आपको आपकी एस्टैब्लिशमेंट बता रही है कि आप बहुत अहम हैं, मैं आपको बता रहा हूं क्यों ऐसा हो रहा है। आपको कारण, वजूहात जानने की जरूरत है। क्योंकि आप लोग कह देते हैं ना, जब कोई आपको कोई खाना दे देता आप लोग खुश हो जाते हैं। आप कभी ये नहीं पूछते कि बेटा तूने खाना दिया क्यों मुझे, मेरा तुझसे क्या रिश्ता है भाई, तू ऐसी मुफ्त में आके मुझे खाने खिलाए जा रहा है, पैसे दिए जा रहा है। देखिए, यहां पे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान नहीं है, यहां पे इंपॉर्टेंट इंडिया है। जिस तरीके से जब आपका वॉर ऑन टेरर हुआ था ना, जिसकी आप दुहाई देते हैं कि 80,000 1 लाख पाकिस्तानी मारे गए और 150 अरब की हमारी मैशत खराब हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, बर्बाद हो गया, उसमें इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान था, पाकिस्तान कभी इंपॉर्टेंट नहीं था। इसी तरीके से आसिम मुनीर पहुंचे अमेरिका। और दोस्तों, ये मेरी रिसर्च है और रिसर्च बताती है कि आसिम मुनीर वहां पे चेयरमैन ऑफ द यूएस जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से मिले हैं और सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कुरेला रिटायरमेंट सेरेमनी जो उनकी हुई थी, चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी फॉर ए सक्सेसर एडमिरल ब्रैड कूपर, यानी कि जनरल माइकल कुरेला रिटायर हो गए, उन्होंने हैंड ओवर करा अपने नेक्स्ट को, वो एडमिरल ब्रैड कूपर, इन सब से मिले। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रेडिशनली, और आज से नहीं 50-60 साल से, 70 साल से पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसका अमेरिकन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। चाहे पाकिस्तान की सरकार और अमेरिका की सरकार आपस में एक दूसरे से बातचीत ना करें, और ऐसा हुआ है, उस रास्ते पे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, यहूदी खराब हैं, ईसाई खराब हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह, फलाना ढिमका, ये बोल दिया जाहिलों को, पाकिस्तानियों को, और खुद के बच्चे इनके बाहर बैठे हैं। बच्चे बाहर रखना कोई गलत बात। दोस्तों, भारतीय सेना की तरफ से एक ऐसा बयान दिया गया जिसको सुनने के बाद पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसको देख करके पूरी दुनिया हैरान है। उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत ही बड़ा संघर्ष फिर से होने वाला है। जी हां दोस्तों, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसको लेकर के बातें होने लगी। और आप लोग जानते हैं, आसिम मुनीर इस समय अमेरिका में बैठा हुआ है और अमेरिका के तलवे चाट रहा है। और वहीं पर जब ये खबर भारत की तरफ से प्रसारित की जाती है और वो भी सेना के द्वारा, जिसके बाद अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक पूरी दुनिया में हड़कंप देखा जा रहा है। जी हां दोस्तों, और अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में क्या होने वाला है। और आप लोगों को बता दूं, अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान की नौसेनाएं युद्ध अभ्यास करती हुई नजर आई हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में कुछ बहुत ही बड़ा हो सकता है। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी है, आप लोग भी अपनी राय इसको लेकर के जरूर देना। और जो आसिम मुनीर वहां पर बैठा हुआ है अमेरिका में, उसको लेकर के, साथ ही भारतीय सेना के इस बयान को लेकर भी अपनी राय कमेंट में जरूर